Students in Subhash English School Digital Class 6, Subject Science, Lesson 4, Sorting Materials into Group। बहुत सारी वस्तुओं का जैसे समूह है, उसमें से वस्तुओं को अलग अलग करना या छांटना। ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हमारे चारों ओर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसके बारे में हम इस टॉपिक पर पढ़ेंगे। वी सा दैट आवर फूड एंड क्लॉथ्स हैव सो मच वैरायटी इन देम। हम देखते हैं कि हमारे भोजन और कपड़ों में बहुत सारी वैरायटी हमको देखने को मिलती है। नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ्स, देयर इज सच ए वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर। ठीक जैसे भोजन और कपड़े की वैरायटी होती है, उसी प्रकार बहुत सारी वैरायटी अलग अलग ऑब्जेक्ट की भी हम हमारे चारों ओर देखते हैं। वी सी अराउंड अस अ चेयर, a block cart, a cycle, cooking utensil, books, clothes, toys, water, stones and many other objects, जैसे कि कुर्सी, बैलगाड़ी, साइकिल, खाना पकाने के बर्तन, कपड़े, बुक्स, खिलौने, पानी आदि इस प्रकार के कई ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं। All these objects have different shape, colors and uses। इन ऑब्जेक्ट के अलग अलग शेप या आकार होते हैं, इनके कलर्स भी अलग होते हैं और इनके उपयोग भी अलग अलग होते हैं। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर राउंड इन शेप। हम देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट शेप उनका गोल होता है। आवर लिस्ट में इंक्लूड ए रबर बॉल, ए फुटबॉल एंड ए ग्लास मार्बल। उसमें रबर की बॉल, फुटबॉल और ग्लास मार्बल भी होते हैं, या जैसे कांच की गोलियाँ। If we include objects that are nearly round, our list could also include objects like apples, orange and an earthen pitcher। उसी में कुछ थोड़े से गोल शेप में अलग उसी के समान, जैसे एप्पल, सेब फल, संतरे आदि ये चीज़ें भी गोल आकार में होती है। सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर एडिबल, और उसमें कुछ वस्तु ऐसी है जिनको कि खाने के काम में भी लेते हैं। वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1, 1.2 एंड 1.3 इन चैप्टर। वी माइट आल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दोज राउंड शेप ऑब्जेक्ट वी जस्ट लिस्टेड आवर ऑल ऑल्सो इन दिस ग्रुप। इनको आप टेबल 1.1, 1.3 की टेबल में बुक में देखेंगे। लेट अस से वी विश टू मेक a group of objects that are made of plastics, buckets, lunch box, toys, water container, pipes and many such objects। आप देखेंगे कि एक ग्रुप जैसे कि उसमें सारी प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुओं का ग्रुप बना सकते हैं हम, जैसे बकेट, बाल्टी, लंच बॉक्स, खिलौने, पानी भरने के कंटेनर्स, पाइप्स आदि ये सारी चीज़ें प्लास्टिक से बनी होती है। मे फाइंड ए प्लेस इन दिस ग्रुप, देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। In the above example, we have grouped objects on the basis of their shape or the materials they are made from। आपने जो ऊपर वस्तुएं देखी उनको हम उनके बेस के आधार पर कि वो किस काम में ली जाती है, इस आधार पर भी हम उनका ग्रुप मटेरियल को अलग अलग करेंगे। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल। उनमें कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो एक ही प्रकार के और कुछ मोर मटेरियल या उसमें ज़्यादा मटेरियल यूज़ करके बनाए जाते हैं। दीज मटेरियल्स में बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सोइल। इसमें कुछ मटेरियल ऐसे जैसे ग्लास, मेटल जो धातु होती है, प्लास्टिक, लकड़ी और कॉटन पेपर और मिट्टी, इनसे भी बनाए जाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल्स? क्या आप इनके और कुछ उदाहरण भी बता सकते हैं? एक्टिविटी 1 को आप घर पर देखेंगे स्टूडेंट्स। What do we find from these tables? इन दोनों टेबल में आपने क्या देखा? फर्स्ट, वी ग्रुपेड ऑब्जेक्ट इन मैनी डिफरेंट वेज। इन ऑब्जेक्ट का जो ग्रुप है उनमें अलग अलग तरीके के बने हुए हैं। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। हम देखते हैं कि इन मटेरियल्स को है अलग अलग मटेरियल से बनाया गया है इन ऑब्जेक्ट को। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ ए सिंगल मटेरियल। कुछ ऑब्जेक्ट को एक ही प्रकार के मटेरियल से बनाया जाता है। एन ऑब्जेक्ट कुड आल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल्स, और कुछ ऑब्जेक्ट या कुछ वस्तुओं को बनाने में बहुत सारे मटेरियल्स की आवश्यकता होती है। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट। What decide which material should be used
प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मटेरियल के गुणधर्म या उनकी क्या विशेषता है। हैव यू एवर वंडरेड व्हाई ए टम्बलर इज़ नॉट मेड विथ ए पीस ऑफ क्लॉथ। आप देखते हैं कि क्या अपने टम्बलर या गिलास को एक कपड़े के टुकड़े से बना सकता है क्या। रिकॉल अवर एक्सपेरिमेंट विथ पीस ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर 3 एंड आल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज ए टम्बलर टू कीप ए लिक्विड। टम्बलर जो बनाया जाता है उसको किसके लिए हम जनरली यूज़ करते हैं, किसी भी लिक्विड वस्तु को रखने के लिए। देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली इफ़ वी वेयर टू मेक ए टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ। तो इसलिए हम नहीं, सिली वस्तुओं से नहीं बनाया जा सकता है और टम्बलर इसको कपड़े से नहीं यूज़ कर सकता है। व्हाट वी नीड फॉर ए टम्बलर इज़ ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और अदर सच मटेरियल्स दैट वी होल्ड वाटर। इसलिए टम्बलर जो है इसके लिए या तो ग्लास का, प्लास्टिक का या मेटल का यूज़ करते हैं ताकि उसमें पानी को रोका जा सकता है। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेसल। इसी प्रकार से कुकिंग वेसल्स के लिए पेपर मटेरियल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यदि क्लॉथ से टम्बलर को बनाएंगे और यदि उसके अंदर वाटर डालेंगे तो वो छन के नीचे आ जाएगा, उसमें रुकेगा नहीं। वी सी देन दैट वी चूज ए मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज एंड द पर्पज फॉर विच द ऑब्जेक्ट इट इज़ टू बी यूज। तो इसलिए हम देखते हैं कि हमको किस प्रकार का मटेरियल्स या किस प्रकार का ऑब्जेक्ट बनाना है और उसकी क्या विशेषता है, तो और किस उद्देश्य से बनाया जाता है, इस प्रकार से हम उसके लिए मटेरियल का यूज़ करेंगे। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूज। इसलिए सारे उनकी मटेरियल्स के लिए उनके क्या विशेषता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है उनके उपयोग के लिए। सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस देयर, उनकी कुछ विशेषताओं का हम आगे अध्ययन करेंगे। अपीयरेंस मतलब वो दिखने में कैसी होना चाहिए। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। ये जो मटेरियल्स है वो दिखने में सब अलग अलग दिखते हैं। जैसे लकड़ी आयरन से अलग दिखती है। आयरन अपेयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। लोहा जो है वो कॉपर और एल्यूमिनियम से अलग तरीके से दिखाई देता है, उसका रंग रूप अलग होता है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इज वुड। लेकिन हम देखते हैं कि एक ही समय में जो है आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम की तो कुछ समानताएं होती है इनके बीच, लेकिन लकड़ी में इनकी समानताएं नहीं पाई जाती है। एक्टिविटी 3 स्टूडेंट्स आपको घर पर रीड करना है। मटेरियल्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी अपीयरेंस से, सेकंड प्रॉपर्टी है हार्डनेस, मतलब वो कठोर या सॉफ्ट किस टाइप से होती है। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल विथ योर हैंड्स सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस वाइल अदर्स कैन बी इजीली कंप्रेस। आप देखेंगे कि कुछ मटेरियल्स को यदि हम हाथ से प्रेस करते हैं या दबाते हैं तो कुछ कठोर लगता है हमको और कुछ इजीली कंप्रेस या दब जाते हैं। टेक ए मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विथ इट। और आप इसकी भी ट्राई करके देख सकते हैं कि यदि किसी चाबी से उसके ऊपर स्क्रैच करेंगे तो द सरफेस ऑफ ए पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, ए पीस ऑफ स्टोन, ए नेल, कैंडल, चौक, एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट। तो कुछ ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उस पर स्क्रैच पड़ जाएंगे लेकिन किसी के ऊपर नहीं, जैसे लकड़ी, एल्यूमिनियम, स्टोन, नेल, कैंडल, चौक, इनके ऊपर स्क्रैच हो जाते हैं। वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच सो इजीली, और किसी के ऊपर आसानी से स्क्रैच नहीं होते। मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट। जिनके ऊपर आसानी से स्क्रैच हो जाते हैं या दब जाते हैं तो वो सॉफ्ट होते हैं या मुलायम होते हैं। वाइल सम अदर मटेरियल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस और कॉल्ड हार्ड। और कुछ आसानी से नहीं दबते और उनके ऊपर स्क्रैच नहीं पड़ते तो वो हार्ड या कठोर कहलाते। फॉर एग्जांपल कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट। कॉटन और स्पंज जो है वो सॉफ्ट होते हैं, वाइल आयरन इज हार्ड, जबकि लोहा कठोर होता है। इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। तो हम देखते हैं कि इन कुछ मटेरियल में अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, जैसे कुछ दिखने में चमकीले होते हैं तो कुछ कठोर होते हैं और कुछ रफ यानी खुरदरे और कुछ स्मूथ होते हैं। कैन यू थिंक और अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब दैट अपीयरेंस और ए मटेरियल। आप इनकी मटेरियल्स की क्या कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में
जान सकते हैं। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, घुलनशील और अघुलनशील। एक्टिविटी 4 स्टूडेंट्स आप घर पर देखेंगे। जब स्टूडेंट्स आप एक्टिविटी 4 को करेंगे और कुछ लिक्विड लेंगे और उसमें अलग अलग तरह की सामग्री डालेंगे तो उससे आपको क्या रिजल्ट मिलता है। यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंस हैव कम्प्लीटली डिसअपेयर्ड और डिजॉल्व इन वाटर। तो आप देखेंगे कुछ पदार्थ जो होते हैं वो पूरी तरह से डिजॉल्व या वाटर के अंदर, पानी के अंदर घुल जाते हैं और दिखाई नहीं देते। वी से दैट दिस सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर। तो उन सब्सटेंस को हम घुलनशील, पानी के अंदर घुलनशील होते हैं। अदर सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड डू नॉट डिसअपेयर इवन आफ्टर वी स्टीर फॉर ए। और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर दिखाई नहीं देते हैं जब तक हम उनको हिलाते नहीं हैं। लॉन्ग टाइम दिस सब्सटेंस आर इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कुछ पदार्थों को यदि वाटर के अंदर डालते हैं और जब तक हिलाते नहीं हैं तब तक वो उसके अंदर नहीं घुलते हैं तो वह अघुलनशील कहलाते हैं। वाटर प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। पानी का हमारे शरीर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है बिकॉज इट कैन डिज़ोल्व ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि वह बहुत सारे पदार्थों को हमारे शरीर के अंदर घुलने में मदद करता है। डू लिक्विड्स आल्सो डिज़ोल्व इन वाटर। क्या पानी भी किसी लिक्विड के अंदर घुल सकता है। एक्टिविटी 5 स्टूडेंट्स आप घर पर देखेंगे। वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्सड विथ वाटर, सम अदर डू नॉट mix with water and form a separate layer when kept aside for some time। जब आप ये एक्टिविटी 5 करेंगे और तो वाटर के अंदर कुछ अलग अलग प्रकार के लिक्विड, जिस प्रकार से कि विनेगर, ऑयल डाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ तो उसके अंदर कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, लेकिन कुछ उस वाटर की सतह पानी से अलग हो जाते हैं और किसी के ऊपर पानी से अलग से उसकी कोई परत दिखाई देती है। सम गैसेस आर सोल्यूबल इन वाटर वेयरएज अदर आर नॉट। कुछ गैसेस जो है पानी में घुल जाती है और कुछ नहीं। वाटर यूजुअली हैज़ स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ सम गैसेस टू डिसॉल्व इन इट। पानी के अंदर बहुत कम मात्रा में कुछ गैसों की क्वालिटी जो होती है वो उनके अंदर घुल जाती है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन वाटर। ऑक्सीजन गैस जो है वो पानी के अंदर घुलनशील है। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर, क्योंकि ऑक्सीजन गैस जो है जीवित वस्तुओं के लिए, जीवित जीव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और वो पानी के अंदर घुलनशील होती है और उसी से पौधे भी जीवित रहते हैं। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते हुए दिखते हैं। वाइल डूइंग एक्टिविटी 4 यू माइट हैव नोटिस दैट द इनसॉल्युबल सॉलिड्स सेपरेटेड आउट फ्रॉम वाटर। आप देखते हैं कि कुछ सॉलिड्स या लिक्विड जो होते हैं वो पानी के ऊपर तैरते हुए दिखाई देते हैं। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दिस विद सम लिक्विड्स इन एक्टिविटी 5। और कुछ एक्टिविटी आप एक्टिविटी 5 में देखेंगे सम लिक्विड्स की। सम ऑफ दिस मटेरियल दैट डिड नॉट मिक्स विथ वाटर, वो पानी के अंदर घुलनशील नहीं है। फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर, वो पानी के ऊपरी सतह पर तैरते हुए दिखेंगे आपको। अदर में हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर राइट। और कुछ टम्बलर या जैसे गिलास की बॉटम में हमको अलग से दिखाई देते हैं या जम जाते हैं। वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन वाटर आर सिंक, ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ ए पॉन्ड, ए स्टोन दैट यू थ्रो इनटू दिस पॉन्ड। हम देखते हैं कि कुछ पानी की या उसके सिंक के ऊपर तैरते हैं और ड्राइड लीव्स जो होती है यदि तालाब के अंदर गिर जाती हैं तो वो भी हमको तैरती हुई दिखाई देती है। और यदि हम एक स्टोन को फेंकेंगे पॉन्ड के अंदर तो ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इनटू ए ग्लास ऑफ वाटर व्हाट हैपन्स टू ऑयल। और यदि आप पानी में जैसे तालाब में पत्थर को फेंकेंगे या पानी के ऊपर कुछ हनी की बूंदें डालेंगे तो क्या दिखाई देगा आपको। Bujo would like you to give him 5 examples each or object that float and those that sink in water। तो आप देखोगे इनको दिए हुए उदाहरणों से कि इसमें कौन से वाटर के सिंक के वाटर के ऊपर तैरते हुए उनमें से दिखाई देते हैं। व्हाट अबाउट टेस्टिंग दिस सेम मटेरियल्स टू सी इफ दे फ्लोट और सिंक इन अदर लिक्विड्स लाइक ऑयल। और इसी प्रकार से कुछ दूसरे लिक्विड को भी हम उसमें डालकर, मटेरियल्स में डालकर देखेंगे। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। यू माइट हैव प्लेड द गेम
ऑफ हाइड एंड सीक। जब आप देखते हैं कि छुपा छुपी जैसा गेम खेलते हैं तो थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर। तो आप जब कुछ हाइड या पीछे छिपी हुई वस्तुओं को हम नहीं देख सकते हैं, दूसरी वस्तुओं से यदि उनको छुपा देते तो उनको नहीं देख पाते हैं। वाई डिड यू चूज दोज प्लेस? वुड यू हैव ट्राइड टू hide behind a glass window? Obviously not, as your friends can be see through that। और इसी प्रकार यदि आप किसी कांच की खिड़की के पीछे छुपेंगे तो क्या वो आपको देख सकता है? एंड स्पॉट यू, तो आप उसको एक धब्बे के जैसा, उसको कुछ आकृति जैसा दिखाई देगा। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स? तो क्या आप सभी मटेरियल्स को देख सकते हैं? दो सब्सटेंस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। तो जो वस्तुएं हम उसको आर पार देख सकते हैं तो उसको ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी कहते हैं। ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। पानी, हवा और कांच, ये चीज़ें और कुछ प्लास्टिक भी ऐसे होते हैं जिनके कि हम आर पार देख सकते हैं, तो ये ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी वस्तुएं कहलाती है। शॉपकीपर्स यूजुअली prefer to keep biscuits, sweets and other eatable in transparent containers of glass or plastic। आप देखते हैं कि शॉपकीपर जो होता है, दुकानदार, वो अपने बिस्किट, मिठाइयाँ और कुछ खाने की चीज़ों को वो कुछ ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स के अंदर रखता है या फिर ग्लास या प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुओं के अंदर रखता है। सो दैट बायर्स कैन ईजीली सी दिस आइटम, क्योंकि खरीदार जो है वो इन आइटम को देखकर खरीद सके। On the other hand, there are some materials through which you are not able to see। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको कि हम उनके आर पार नहीं देख सकते हैं। These materials are called opaque। उनको हम अपारदर्शी कहते हैं। You cannot tell what is kept in a closed wooden box। जैसे कि वुडन बॉक्स या लकड़ी के बक्से के अंदर उनको रखते हैं। ए कार्डबोर्ड, कॉटन और ए मेटल कंटेन। तो कुछ कार्डबोर्ड के होते हैं या कुछ मेटल या धातु के कंटेनर बने होते हैं या कार्टून होते हैं, उनके अंदर रखे हुए सामान। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल। ये सारे उदाहरण ओपेक अपारदर्शी मटेरियल के उदाहरण हैं। डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कन्फ्यूजन एज आइदर ओपेक आर ट्रांसपेरेंट? तो क्या हम बिना किसी की सहायता, बिना किसी कन्फ्यूजन के ओपेक या अपारदर्शी और पारदर्शी को हम अलग अलग कर सकते हैं? एक्टिविटी 6 में इसके बारे में आप स्टूडेंट्स देखेंगे और पढ़ेंगे। ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट वन द शीट ऑफ पेपर। आप एक पेपर के ऊपर कुछ तेल फैलाकर देखिए। लुक अगेन टुवार्ड्स द लाइटेड बल्ब थ्रो दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड। तो आप जब इसको लाइट के प्रकाश के अंदर या बल्ब के सामने रखकर देखेंगे तो आपको वो ऑयल फैला हुआ दिखाएगा। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर? और यदि बल्ब के सामने रखेंगे तो वो और अधिक पहले की अपेक्षा क्लियर दिखाई देता। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रो द ऑयल पेपर? इज़ एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल? Perhaps not. The materials through which object can be seen but not clearly are known as translucent। तो जब आप इसको एक तरफ से दूसरी तरफ तेल लगे हुए पेपर से यदि देखेंगे तो हमको कुछ तो दिखाई देगा लेकिन कुछ नहीं दिखाई देगा या धुंधला धुंधला दिखाई देगा, तो उसको ट्रांसलूसेंट या पारभासी कहते हैं। रिमेंबर द ऑयली पेज ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स। तो हम देखते हैं कि जो ऑयली पेज है, धब्बे वाला जो जगह होती है पेपर के ऊपर, उसको हम फूड आइटम्स की भी उपस्थिति उनके द्वारा, उसमें कितना फैट्स है उसके द्वारा हम पता कर सकते हैं। क्योंकि जैसे हम बाज़ार से यदि नमकीन वगैरह लाते हैं और यदि पेपर के ऊपर रखते हैं तो वो भी तेल तेल जैसा दिखाई देता है। दैट वाज ट्रांसकुलेट टू। कैन यू थिंक ऑफ सम और एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसकुलेट मटेरियल? तो आप इसी प्रकार से ट्रांसकुलेट या पारभासी मटेरियल के और उदाहरण क्या पता कर सकते हो या सोच सकते हो। वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसकुलेट। तो हमको कुछ और मटेरियल लेके उसमें कौन से पारदर्शी है, कौन से पारभासी है और कौन से अपारदर्शी है, इनको देखेंगे। पहले सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ ए टॉर्च विथ यूर पॉम एट ए डार्क प्लेस।
यदि आप किसी अंधेरे वाली जगह पे टार्च को लेकर उसके ऊपर हाथ से उसको टार्च को जलाकर देखेंगे अंधेरे वाली जगह पे, तो स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम, तो हमारी हाथ के दूसरी साइड में हमको क्या दिखाई देगा? शी वांट्स टू नो वेदर palm ऑफ यूर हैंड इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसकुलेट। तो आपको उसके हथेली के साइड में जब दिखाई देगा हथेली के आगे, तो वो कौन सा होता है? ओपेक होता है या ट्रांसपेरेंट या ट्रांसकुलेट। वी लर्न दैट मटेरियल डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर आर अदर लिक्विड्स। दे मे फ्लोट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसकुलेट। तो हम इसमें अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स के देखने के, और कुछ वाटर्स जो है लिक्विड के अंदर मिक्स होते या नहीं, या कुछ सिंक के ऊपर तैरते हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसकुलेट, इन सब के बारे में हमने जानकारी ली। मटेरियल्स कैन बी ग्रुपेड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज। तो हम मटेरियल्स जो होते हैं उनके समूह से उनको अलग अलग किस आधार पर करते हैं कि उनमें क्या समानता है, एक समान वस्तुओं को अलग करते हैं, और डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज़, और उनके क्या गुण या क्या विशेषताएं अलग अलग है, उस आधार पर हम उनका समूह में बांटते हैं। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स इन एवरीडे लाइफ? वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स ऑफ आवर कन्वेंस। तो हमको समूहों के से छांटने की या अलग अलग विभाजन करने की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि इससे हमारे दैनिक जीवन में हमको बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाती, उससे सुविधा हो जाती है उनके यूज़ करने में। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच ए मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर। तो हम जब घर पर भी यदि अपना हमारे सामान को जमाते हैं तो एक जैसी वस्तुओं को एक ही स्थान पर साथ साथ रखते हैं। सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट देम इजीली। तो उनको देखने में, उस अरेंजमेंट से हमको उनको देखने में आसानी रहती है या ढूंढने में। सिमिलरली ए ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल टाइप ऑफ बिस्किट्स एट वन कॉर्नर ऑफ दिस। इसी प्रकार से दुकानदार भी एक ही प्रकार के जब बिस्किट्स होते हैं तो उनको एक कोने में रखता है। ऑल सोप्स एट अनदर वाइल ग्रेन एंड पल्सेस और स्टोर एट एंड सम अदर प्लेस। और अनाज और दालों को वो अलग स्थान पर रखता है, सोप्स को अलग स्थान पर रखता है। इस प्रकार से वो जमा के रखता है जिससे वह उनको ढूंढने में आसानी हो। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल। और किसी कारण से क्या इनका ग्रुपिंग करना या अलग अलग समूह में बांटना उपयोगी होता है। डिवाइडिंग मटेरियल इन ग्रुप्स मेक्स इट कन्वीनिएंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज एंड आल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दिस प्रॉपर्टी। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। तो इन मटेरियल्स को और किस हिसाब से हम अलग अलग प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं और किस प्रकार से हमको इनके गुणों में समानता होती है, सुविधा होती है, तो ये आप जब बड़ी क्लास में जाओगे तो इसके बारे में पढ़ाई करोगे। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी इन दिस लेसन्स एक्सरसाइज मीनिंग। हार्ड, कठोर, इनसॉल्युबल, अविले, लस्टर, चमकीला, ओपेक्यू, पारदर्शी, रफ, खुरदरा, ट्रांसकुलेंट, पारभासी, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, विनेगर, सिरका, यूटेंसिल्स, बर्तन, आयरन स्मिथ, लोहार। क्वेश्चन 1, नेम 5 ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। लकड़ी से बनी हुई 5 वस्तुओं के नाम बताइए। आंसर, सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट कैन बी मेड फ्रॉम वुड आर टेबल, चेयर, पेन, टॉयज, डोर एक्सेट्रा। टेबल, कुर्सी, बेंच, खिलौने और दरवाजे आदि को हम वुड से बना सकते हैं। क्वेश्चन 2, सेलेक्ट दोस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। इनमें से कौन से चमकीले ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हमको छांटना है। ग्लास बाउल, प्लास्टिक, टॉयज, स्टील स्पून, कॉटन शर्ट। तो ग्लास बाउल एंड स्टील स्पून, कांच के बाउल्स और स्टील स्पून ये शाइनिंग वाले पदार्थ होते हैं। क्वेश्चन 3, मैच द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो विथ द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। नीचे दी हुई जोड़ी बनाइए सही जोड़ी को, उसमें कौन से ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बनते हैं वो बताना है। बुक, पेपर, किताब जो है वो पेपर से बनती। टम्बलर, ग्लास जो होती है वो कांच से बनती। चेयर वुड से बनती है। टॉय प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। एंड शूज़ लेदर या चमड़े से बनाए जाते हैं।
क्वेश्चन 4, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो और ट्रू और फॉल्स। नीचे दिए कथनों में सत्य और असत्य बताइए। फर्स्ट, स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक्यू। पत्थर एक ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी होता है, वाइल ग्लास इज ओपेक्यू, जबकि ग्लास जो है वो अपारदर्शी होता है, तो फॉल्स, क्योंकि ये गलत है। सेकेंड, ए नोटबुक हैज़ लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। क्या एक किताब चमकीली होती है जबकि इरेजर नहीं, तो ये भी फॉल्स। थर्ड, चोक डिसॉल्व इन वाटर। क्या चोक पानी में घुल जाता है, फॉल्स। फोर्थ, ए पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। क्या लकड़ी का एक टुकड़ा पानी के ऊपरी सतह पर तैरता है, तो सत्य। फिफ्थ, शुगर डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। क्या पानी में शक्कर नहीं घुलती है, फॉल्स, क्योंकि शक्कर जो है पानी में घुलनशील होती है। सिक्स, ऑयल मिक्सेस विथ वाटर। क्या ऑयल जो है वो पानी में घुल जाता है, तो नहीं, क्योंकि वो पानी की सतह पर हमें तैरता हुआ दिखाई देता है। सेवन, सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर। क्या रेत पानी के नीचे सेटल हो जाती है, जम जाती है, तो सत्य। एट, विनेगर डिसॉल्व इन वाटर। क्या विनेगर पानी के अंदर घुल जाता है, तो सही। क्वेश्चन 5, गिवन बिलो और द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल्स वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्थन पिक्चर ग्रुप्स देम। नीचे दिए हुए मटेरियल्स को, उनको ऑब्जेक्ट को अलग अलग करना है। ए, राउंड शेप एंड अदर शेप। हमको गोलाकार शेप और दूसरे शेप में उन मटेरियल्स को अलग अलग करना है। आंसर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब, एप्पल एंड अर्थन पिक्चर आर राउंड इन शेप। इन सब का जो शेप है वो गोलाकार होता है। एंड वाटर एंड शुगर आर नॉट राउंड इन शेप। पानी और शक्कर गोलाकार शेप में नहीं होते। बी, ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स। खाने योग्य और नहीं खाने वाले पदार्थों को अलग अलग करना है। ईटेबल, वाटर, ऑरेंज, शुगर, एप्पल्स आर ईटेबल्स। पानी, संतरा और शक्कर और सेवफल ये खाने योग्य है। नॉन ईटेबल, बास्केटबॉल, ग्लोब एंड अर्थन पिक्चर आर नॉट ईटेबल। बास्केटबॉल, ग्लोब और अर्थन पिक्चर जो होते हैं वो नहीं खाने लायक है। क्वेश्चन 6, लिस्ट ऑल आइटम्स नोट टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन ऑयल एंड केरोसिन। हमको ऐसे आइटम्स की लिस्ट बनाना है जो कि पानी के ऊपर तैरते हैं, और चेक करके देखना है कि क्या ये जो पानी के ऊपर तैरते हैं वो वाले ऑब्जेक्ट ऑयल और केरोसिन के ऊपर भी तैरते हैं क्या। आंसर, पेपर, ड्राई लीव्स, आइस, ऑयल, etc फ्लोट ऑन वाटर। कागज और सूखी पत्तियाँ, आइस यानी बर्फ और तेल ये पानी के ऊपर तैर सकते हैं या तैरते हुए दिखाई देते हैं। पेपर, ड्राई लीव्स, आइस, ऑयल डू नॉट फ्लोट ऑन वाटर। पेपर, सूखी पत्तियाँ, ऑयल ये सारी चीज़ें केरोसिन के ऊपर नहीं तैरती है। क्वेश्चन 7, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे दिए में से एक जो भिन्न है उसको छांटिए। नंबर 1, चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड। तो चेयर, बेड, टेबल और कपबोर्ड ये सारे लकड़ी के बने होते हैं, जबकि बेबी बच्चा ये उसमें अलग रहेगा। सेकेंड, रोज़, जास्मीन, बोर्ड, मैरीगोल्ड, लोटस। रोज़, जॉस्मिन, मैरीगोल्ड और लोटस ये सारे फ्लावर्स हैं, और बोर्ड जो है वो नाव है, इसलिए ये अलग है। थर्ड, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर एंड सिल्वर ये सारी मेटल है, और सैंड जो रेत जो है वो मेटल नहीं है, तो ये भिन्न है। फोर्थ नंबर, शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर, सल्फेट। शुगर, सॉल्ट, कॉपर, सल्फेट ये सारे एलिमेंट्स हैं, जबकि सैंड एक अलग पदार्थ है। क्वेश्चन 8, वाई वाटर इज ऑफन रेफर्ड टू एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी को एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट या घोलायक, संतृप्त विलायक क्यों कहा जाता है। आंसर, वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज मोस्ट सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर। पानी को एक संतृप्त घोलक इसलिए कहा जाता है, विलायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अधिकांश पदार्थ इसके अंदर घुलनशील होते हैं। क्वेश्चन 9, व्हाट इज लस्टर मटेरियल। चमकीला पदार्थ क्या है।
मटेरियल्स दैट शाइन आर कॉल्ड लस्टर मटेरियल। जो पदार्थ चमकते हुए दिखाई देते हैं उनको लस्टर मटेरियल कहा जाता है। क्वेश्चन 10, व्हाट डू यू कॉल ए मटेरियल थ्रू विच थिंग्स आर पार्शियली विजिबल। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके थोड़ा तो कुछ दिखाई देता हमें और कुछ थोड़ा बहुत नहीं दिखाई देता, उनको हम क्या कहते हैं? तो आंसर है ट्रांसकुलेंट यानी पारभासी। स्टूडेंट्स, इस लेसन 4 की वर्कशीट को आपको कॉपी में नोट करना है। धन्यवाद।